मनपा आयुक्त के कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पट्टी वापस लो, वापस लो, वापस लो, नलपट्टी वापस लो, वापस लो, वापस लो। सत्ताधारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्ताधारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विशेष तौर पर आपको बता दें कि नलपट्टी घरपट्टी प्राइवेट कंपनी को देकर भिवंडी शहर में एक घमासान सा मचा हुआ है। सारे राजनीतिक दल के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर नलपट्टी घरपट्टी का जो प्रस्ताव महासभा में लाया गया उसका खुलकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने भी आज अपने कांग्रेसी नगर सेवकों के साथ में स्थायी समिति के सभापति हलीम अंसारी के कार्यालय में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां पर पत्रकारों को संबोधित किया गया कि इस नलपट्टी घरपट्टी का हम खुला विरोध करते हैं। वहीं साथ ही साथ पूर्व महापौर और उप महापौर के ऊपर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू व कई नगर सेवक ने अपनी राय रखी और नलपट्टी घरपट्टी का खुला विरोध करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले तो हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के कार्यालय के बाहर, जहां कांग्रेसी हंगामा करते हुए दिखाई दिए, नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। नलपट्टी घरपट्टी का जो निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद आपको बता दें कि पंकज आसिया को एक ज्ञापन दिए। ज्ञापन के बाद क्या आश्वासन मिला उसकी जानकारी देते हुए इस पत्रकार परिषद में शोएब गुड्डू ने क्या कहा, देखिए विशेष खबर को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा ये है कि आज पूरे शहर के अंदर वातावरण खराब होते जा रहा है। जो विषय घरपट्टी नलपट्टी प्राइवेट में देने की जो विषय पास किए उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के पार्टी की तरफ से माजी अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नगर सेवक की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 2/12/2020 को भिवंडी महानगर पालिका में महासभा थी। महासभा के अंदर वहाँ पे अतिवेदी के अंदर कुछ विषय लाया गया और अतिवेदी का जो विषय आता है तो उसके अंदर जो सचिव होता है वो बाकायदा वहाँ पे अनाउंस करता है कि ये विषय आयतावेदी में लिया गया है। तो उसके अंदर उस 2 तारीख को महासभा में कहीं पे भी सचिव ने अनाउंस नहीं किया है और ना कहीं उसने बोला है कि घरपट्टी और नलपट्टी प्राइवेट में ली जाएगी। और तरकूब मीटिंग के अंदर सब विषय चर्चा होने के बाद आखिरी विषय घरपट्टी नलपट्टी को लेकर जो प्राइवेट में देने का जो उन्होंने विषय को ज़बरदस्ती चोर दरवाजे से ला के जो पास किया वो बहुत ही दुख और शर्म की बात है, क्योंकि वो विषय ले ही नहीं सकते। आयताविधि का विषय अगर उसमें लिया गया था तो हम अभी कांग्रेस के नगर से बाबा बहाउद्दीन और जाकिर मिर्ज़ा गट नेता हलीम अंसारी ने माहिती मांगा है कि जो महासभा हुई थी जो 2/12/2020 को जो आयताविधि में जो विषय लाया गया था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने मांगनी की है। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उस दिन लाया होता तो उसी दिन हंगामा हमारे नगर सेवक लोग किए होते शहर के अंदर कि ये गलत तरीके से विषय लाया गया है। तो अभी जो 16/12/2020 में जो तरकूब मीटिंग में पास किया गया है घरपट्टी नलपट्टी के विषय को लेकर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा कड़क विरोध है। चाहे उसके लिए हमको धरना मोर्चा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको उस विषय को लेकर हाईकोर्ट में जाना पड़े, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई लड़ेगी जनता के हित के लिए। और मैं ये आपको बताना चाहूँ, कल वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ 14-15 नगर सेवक भी थे, वो भी कांग्रेस के ही नगर सेवक थे। उसके अंदर ये कहा गया 2018 में जावेद दलवी ने ये विषय को लाया था और उसमें 20 से 22 नगर सेवक लोगों ने साइन करके दिया है पहले अपना घरपट्टी प्राइवेट देने में। उन्होंने कल मिसगाइड किया है इस विषय को लेके। ये बात सही है, 2018 के अंदर जावेद दलवी साहब ने इस विषय को घरपट्टी नलपट्टी प्राइवेट में देने का विषय 13/12/2018 को महासभा थी, उसमें 8 नंबर विषय को लेकर वो महासभा में लाने वाले थे। लेकिन हमारे कांग्रेस के आज भले से वो 18 अलग हो गए हैं और 29 अलग हो गए हैं, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के 27 नगर सेवक सब एक साथ में थे। और उस वक्त कांग्रेस के सभी नगर सेवक लोगों ने बहुत कड़क विरोध दर्शाया था। यहाँ तक कांग्रेस ऑफिस में हमने मीटिंग रखी थी, कांग्रेस ऑफिस में यहाँ तक हाथापाई की नौबत आ गई थी। मतलब इतना माहौल ख़राब हो चुका था और पूरा शहर उस वक्त नगर सेवक के साथ हमारे साथ में था। तो जावेद दलवी साहब को विषय वापस मजबूरन लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, चाहे हमारे नगर सेवक की भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई, चाहे उनको दबाया गया, चाहे ब्लैकमेलिंग की गई, चाहे जिस तरीके से भी उन्होंने लेटर मांगा कि हमको लेटर दो कि भाई अगर वसूली नहीं होगी तो ये वसूली प्राइवेट में दी जाएगी। लेकिन हमारे नगर सेवक लोगों ने वहाँ पे ऐसा कोई लेटर नहीं दिया। हमारे नगर सेवक लोगों ने उस वक्त विरोध का भी लेटर दिया था
और हमारे गठनेता हलीम अंसारी, उन्होंने व्हिप भी निकाली थी कि इस विषय को पास होने नहीं दिया जाएगा और जो इस विषय में पास करने में रहेगा उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यहाँ तक उस टाइम में व्हिप भी निकाली गई थी। तो हमारे नगर सेवक ने लिख के दिया था कि 50 से 60% हम कोशिश करेंगे हमारे वार्डों से वसूली करके देने की, और वसूली होना भी चाहिए, क्योंकि अगर घरपट्टी नरपट्टी का पैसा नहीं आएगा तो शहर का विकास कैसे होगा। तो हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आप लोग घरपट्टी नरपट्टी भरिए ताकि शहर का विकास हो सके, शहर का काम हो सके। हम ये पूरी, उन्होंने ये लिख के कहीं नहीं दिया है कि घरपट्टी नरपट्टी प्राइवेट में दे दी जाएगी अगर वसूली नहीं होती है। ये उन्होंने ये लिख के दिया है अगर घरपट्टी नरपट्टी वसूली नहीं होती है तो कठोर निर्णय लिया जाएगा। कठोर निर्णय का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट में दिया जाएगा। कठोर निर्णय का मतलब ये है कि भाई घरों में, अपना घरों में ताला भी मारा जा सकता है या कड़क वसूली हो सकती है, लेकिन उसको मिस गाइड किया जा रहा है। ये कहीं ऐसा लेटर हमारे नगर सेवक ने दिया नहीं है। हमारे नगर सेवक उस वक्त भी विरोध में थे, आज भी हमारे नगर सेवक लोग विरोध में हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अभी जो 29 निष्ठावान कांग्रेसी नगर सेवक जो हैं उनमें से 20-22 लोगों ने लेटर दिया है जावेद दलवी को। बिल्कुल गलत बात है। उस वक्त सबने तकरीबन लेटर दिया है, उन्होंने अपना लेटर छुपा के ये 20-22 नगर सेवक जो अभी हमारे कांग्रेस के हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेटर उस वक्त सबने दिया था, तकरीबन 10-12 नगर सेवकों ने नहीं दिया था। वो 18 में से भी 10-12 लोगों ने लेटर दिया है और उसका प्रूफ हमारे पास है। हमें सब प्रूफ लेके यहाँ पे बैठा है। तो किसी पे उंगली ना उठावें, ये अभी हमारे लड़ने का समय नहीं है। अभी हम लोग सब एक होकर, चाहे कांग्रेस के नगर सेवक हों चाहे दूसरी पार्टी के, मैं गुजारिश करूँगा जो नगर सेवक हैं सब लोग 90 के 90 नगर सेवक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका विरोध करें, ताकि ये जो थोपा जा रहा है आज पब्लिक के ऊपर प्राइवेट में देके घरपट्टी नरपट्टी, ये थोपा ना जाए। क्योंकि एक तो आप देखिए शहर में टू एंड पावर से लोग परेशान हैं। प्राइवेट में देने के बाद जिस तरीके से वसूली, जिस तरीके से दादागिरी मनमानी वो कर रहे हैं, वैसे ही घरपट्टी नरपट्टी भी प्राइवेट में दे दी जाएगी तो इतना वो दादागिरी करेंगे कि अगर छज्जा भी बाहर निकला हुआ है, अगर सीढ़ी का वट्टा भी बाहर अगर निकला हुआ है तो उसको भी घरपट्टी लगा दिया जाएगी। और जबरन वो लोग भी दादागिरी मनमानी जो चाहे वैसा वसूली करेंगे, जैसा चाहेंगे ताला मारेंगे, जैसा चाहेंगे मतलब हरेसमेंट कर डालेंगे। तो वातावरण बहुत ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे हमारे महापौर मैडम को और कमिश्नर साहब को, सचिव को, सभी लोग से गुजारिश करना चाहूँगा, ये विषय जो है जो पास करके जो गवर्नमेंट में भेजा, हमको बताया गया गवर्नमेंट में भेजा जाएगा। तो गवर्नमेंट में भेजा जाएगा, महागठबंधन की आघाड़ी है। हम एकनाथ शिंदे साहब पालक मंत्री है, नगर विकास के वो भी मंत्री है, उनसे हम बात करेंगे, भारत साहब से बात करेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट अपने वहाँ मंत्रालय में उसमें आता है, मुख्यमंत्री साहब के पास आता है या कैबिनेट में आता है, जिसको पास ना होने दिया जाए। और ये हमारा मतलब कांग्रेस नगर सेवक पदाधिकारी सब लोग जाकर मुलाकात करके सब कड़क विरोध करेंगे हम लोग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं शुरुआत जो हुई है, ये बात सही है कि हमारे दलवी साहब की तरफ से ही शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर। अगर वो शुरुआत नहीं होती वो वातावरण, तो आज उसका मौका, क्योंकि अभी प्रभाग 4 का चेयरमैन का जो ओपनिंग हुई थी उसके अंदर दलवी साहब ने खुद कहा था कि मेरे जितने पुराने काम हैं वो सब काम अभी अपना प्रतिभा विलास पाटिल कर रही है, जितने मेरे टाइम के पास है। इसका मतलब उनके टाइम का ये भी विषय था अपना घरपट्टी नरपट्टी को, तो उसमें प्रतिभा विलास पाटिल ने फॉलो किया। तो ये कहीं ना कहीं 60 गांठ सबकी मिलीजुली है, इसके अंदर हर पार्टी के लोग मिले हुए हैं। अब एक आदमी भी, एक नगर सेवक, 2 नगर सेवक मिलने की वजह से पूरी पार्टी बदनाम होती है। हम नहीं कहते कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं मिला होगा, कांग्रेस की तरफ से भी जितने पोठाई लोग हैं इस शहर के, ये सब पार्टी के पोठाई लोग, उसमें कुछ नगर सेवक जो सिंपल है, सीधे साधे, उनको मालूमात ना होते हुए ये सब पोठाई लोग मिल के ये पूरी जो प्लानिंग की गई है, ये बहुत गलत तरीके से प्लानिंग की गई है। इसका हम विरोध करते हैं। और आदमी अपने घर से मजबूर रहता है, बाहर कितने भी झगड़े रहते हैं आदमी निपट लेता है। मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे नगर सेवक को सवाल भी करना चाहिए दलवी साहब से कि भाई अभी आप माजी महापौर रह चुके हैं, आपका आगे स्टेप क्या है, घरपट्टी नरपट्टी प्राइवेट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मीडिया वालों को जाकर उनसे सवाल करना चाहिए, उनका रूल क्या रहेगा। क्योंकि महासभा जिस दिन थी उससे 15 मिनट पहले वो उठ के चले जाते हैं, उसको आज हमको शहर में जवाब देना भारी पड़ रहा है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आपका माजी महापौर उठ के चला गया। तो ये कहीं ना कहीं सबकी 60 गांठ है, इस 60 गांठ चलने नहीं देंगे। पब्लिक के हित में हमारे नगर सेवक, हम लोग सब लोग रोड पे खड़े होकर धरना आंदोलन करेंगे और इस विषय को रद्द करा के लेंगे, ये मैं पूरी उम्मीद देता हूं। एक नगर सेवक, 2 नगर सेवक की वजह से पूरी पार्टी बदनाम हो जाती है। अब वो मनोज काटेका की बदमाशी की वजह से पूरी पार्टी बदनाम हो रही है। उसके अंदर रुपेश मात्रे ने भी विरोध जताया है, संजय मात्रे ने भी विरोध जताया है। तो हम एक की वजह से, 2 की वजह से सबके ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये सही बात है कि महागठबंधन हमारे ऊपर है, तो हम ऊपर जाके बताएंगे मुख्यमंत्री साहब को, एकनाथ शिंदे साहब को कि भाई शिवसेना कांग्रेस का पैक है, इस तरीके का विषय क्यों लेके आते, तो माहौल ख़राब करने का काम कर रहे पूरे शहर के अंदर। इसका हम लोग विरोध जताएंगे और हम उनकी शिकायत भी उनके वरिष्ठ लोग को करेंगे। मैं जावेद दलवी साहब से पूछा था तो उन्होंने बोला कि मुझे इस विषय में मालूम नहीं है और मैं इसके विरोध में, ऐसा उन्होंने मुझे। तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलना चाहिए अगर उसके विरोध में है। तो हमारे जो नगर सेवक ने लेटर दिया था उसमें तो ये लिख के दिया था कठोर करना, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग में लेटर दिया गया था। हमारे महापौर साहब ने हमारे नगर सेवक के साथ ही धोखा किया है। उनको वो
देने की जरूरत ही नहीं थी, अपना कमिश्नर ऑफिस में या कहीं पे भी उनको डिस्पैच करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने डिस्पैच क्यों किया? उसको एक अंडरस्टैंडिंग में दिया गया था और उस वक्त घरपट्टी नलपट्टी की वसूली भी हुई थी। और हम ये पब्लिक से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग घरपट्टी नलपट्टी का पैसा भरिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए MSC भी थी, उस टाइम भी हमने पैसा नहीं भरा तो हमारे सर पे लाकर टूरेंट पावर को ठोक दिया गया। अभी भी घरपट्टी नलपट्टी नहीं भरेंगे। ये जितने भी कोठाई लोग हैं 10 टॉप 10 जो बोला जाता है नगर सेवकों में, इनकी दादागिरी मनमानी से फिर ये लोग लाके घरपट्टी नलपट्टी हमारे पर ठोक देंगे। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। हमारा कड़क विरोध महापौर और कमिश्नर अपने लोगों से रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। घरपट्टी प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में दोषी किसको मानेंगे? देखो प्रशासन को मानेंगे। आप बताइए, एक तो पहले से घरपट्टी नलपट्टी ये लोग कहते हैं कि वसूली कम होती है। महानगर पालिका खस्ते हालत में पैसा नहीं है, पगार तो कर्मचारी लोग पूरा ले रहे हैं। वसूली डिपार्टमेंट के लोग जो है वो इसका मतलब वसूली सही से जाके करते नहीं, वो जाते नहीं वहाँ पे। नगर सेवक लोग भी विरोध करते हैं वसूल नहीं जाने पर। देखिए होता क्या है, एक मिनट, होता क्या है, ये बिल्कुल सही है। नगर सेवक को ऐसा रहे, नहीं कुछ नगर सेवक का हो सकता है, लेकिन नगर सेवक की मजबूरी क्या रहती है, वार्ड रहता है, उनके वार्ड के लोग रहते हैं, इलेक्शन रहता है। बहुत से नगर सेवक समझाते हैं कि आप पैसा भरिए, ताला मारने जाते हैं, ये समझाते हैं कि भाई ये नहीं बोलते कि ताला मार दीजिए, ताला मत मारिए, घरपट्टी लोग भरने वाले नहीं। ये बोलते हैं कि भाई को 2 दिन का 3 दिन का टाइम दे दीजिए, कुछ 10 दिन का टाइम दे दीजिए, वो टाइम के अंदर ये लोग पैसा ला के लोग भर देंगे। नहीं भरेंगे उसके बाद वो करेंगे। ये उनका 2-4 दिन 10 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन एडवांस चेक दिलाते हैं। बहुत से नगर सेवक लोग एडवांस चेक भी दिलाते हैं महानगर पालिका में, ऐसा नहीं दिलाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन वसूली में फेल है। ये अपना जो जिम्मेदारी है वो नगर सेवकों पे इस पर ढोप रहे हैं, तो ये गलत है। इस पर मैं तो कमिश्नर साहब से मांगनी करने वाला हूँ कि जो उनके कर्मचारी लोग हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, वसूली डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बोलना मुद्दा जो आपने बोला, मैं बोल एक मिनट इंडिविजुअल मनोज काटर ने ऐसे जो सवाल किया 2018 का, वो महासभा में मैं हाउस लीडर करके काम करता था। शोएब भाई आप भूल गए ये बात बोलने में। सभागृह नेता का काम क्या रहता है, सभा में कोई भी चीज आने से पहले उससे भी चर्चा की जाती है। और उस टाइम पे हमारी से चर्चा ये हुई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रस्तावना आई है, आप लोग को इसमें चर्चा करनी है, फेल करना पास करना ये आप लोग के ऊपर है, इसलिए ये लेटर लिया गया था। और हमारी चर्चा होने के बाद हमने यही चर्चा किया, हम लेटर देंगे, लेकिन इसको हम लोग फेल करने के लिए ये सिर्फ चर्चे के लिए लाओ विषय और इसको खत्म करो, नहीं तो ये वापस ये गवर्नमेंट की तरफ ये लेटर जाएगा, ये प्रस्तावना जाएगी और गवर्नमेंट उसको पास करेगी नहीं तो। इसलिए हमने चर्चे के लिए कैंसिल करने के लिए ये प्रस्तावना लाने को बोला था, ना कि मंजूर करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है और सरासर ये आरोप लगाया गया है हमारे ऊपर। 18 नगर सेवक रहने दो या 47, ये 47 नगर सेवक जब एक थे तब हमारे टाइम पे हमने क्यों नहीं मंजूर किया? जब हमारे टाइम में ये सत्ता थी हमने तब क्यों नहीं मंजूर किया? हमारा काम था उस टाइम पे। फिर ये हमारा जब सत्ता निकल गई, 2.5 साल का टाइम निकल गया, आज क्यों आ गया? ये कौन से रास्ते से आ गया? इसलिए ये करारा विरोध है हमारा, हम निषेध करेंगे इसका। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम 2100 रुपए जो लाजमी वाटर टैक्स है उसको खत्म करके आएंगे। 3.5 साल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया मनपा में, अगर उसकी क्या वजह है? देखिए घरपट्टी जब भी भरी है, नलपट्टी घरपट्टी भरी है, ये समाजवादी से शुरुआत है, ये समाजवादी पार्टी से शुरुआत है। 2007 में महापौर थे हमारे जावेद दलवी साहब, उसके बाद स्टैंडिंग चेयरमैन थे वाजिद अली खान समाजवादी के। उस वक्त 1000 रुपये घरपट्टी नलपट्टी 1000 रुपये नलपट्टी थी, तो उनको 1500 रुपया कर दिया गया था नलपट्टी को। और अभी जब आरिफ 2016 में या 17 में वो बने स्टैंडिंग चेयरमैन, उस वक्त 1500 रुपये का 2100 रुपया कर दिया गया नलपट्टी। ये हर जगह समाजवादी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा समाजवादी अगर अपने आप को दूध का दूल्हा बता रही है, बिल्कुल गलत है। आप बताइए, जहाँ देखो रईस शेख का आप सोशल मीडिया खोलो, रईस शेख ने इसका लेटर दिया, रईस शेख ने उस चीज़ का लेटर दिया, रईस शेख ने इस चीज़ का लेटर दिया। रईस शेख ने घरपट्टी नलपट्टी के विरोध में अभी तक लेटर क्यों नहीं दिया? रईस शेख कहाँ गायब है अभी तक? रईस शेख से सवाल किया जाए, उसका मतलब उनका ये चुप रहना, वो कहीं ना कहीं घरपट्टी नलपट्टी प्राइवेट में देने के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी का तो कहना है कि भिवंडी की जो नगर सेवक नकार है, हरामखोर है, इस तरह का भी लेकिन वो बदतमीज़ लोग हैं, उनके जो जिन्होंने ये जुमला कहा है हरामखोर या ये क्या है, ये कोई बदतमीज़ आदमी और बदतमीज़ी लोग बोल सकते हैं, ये अच्छे आदमी की सोच हो ही सकती। और 2 नगर सेवक समाजवादी के भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं समाजवादी के नहीं है। तो राजसभा नगर सेवक को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, कोई कुछ भी गाली देवे, इसका मतलब हर जगह उनकी खुद के पार्टी के लोग हरामखोरी की है, तो दूसरे के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उनके पार्टी वाले को निकालना था ना। एक सवाल क्लियर कर दो, एक सवाल क्या बोलिए?
जब इस तरह के निषेध करते हैं। घर पट्टी नल पट्टी के लिए विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। 47 थे, हमने इसको विरोध किया था, अब हम अंत में आ गए। हमको ये घर पट्टी नल पट्टी हमारे ऊपर लादी जा रही है, इसके जिम्मेदार सत्ताधारी है, सत्ताधारी महापौर को वोट देने वाले इसके जिम्मेदार है। आज प्रशासन करोड़ों रुपया, एक मिनट, आज प्रशासन करोड़ों रुपया पगार ले रहा है। करोड़ों रुपया पगार लेने के बावजूद अगर घर पट्टी वो इकट्ठा नहीं कर सकते तो उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की है, ना कोई नगर सेवक की है। नगर सेवक उनको सपोर्ट कर सकता है, नगर सेवक उनके साथ में चल सकता है, उनको वसूली काम करना उनका काम है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि अवाम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही था हमारा बोलना है, हमको 18-29 से कोई लेना देना नहीं है। हमको ये जो विषय है इसके हम विरोध है, हम इसके आगे कुछ चलने देंगे नहीं, इसका हम विरोध करेंगे, हमारी पूरी पार्टी करेगी, हम लोग इसके खिलाफ। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।